नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने अक्टूबर माह का वृषभ राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या आ रही है। 15 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं। 22 अक्टूबर को हुमाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 24 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व आ रहा है और 29 अक्टूबर को कार्तिक माह का प्रारंभ हो रहा है। तो ये हैं कुछ विशेष व्रत और त्यौहार जो कि इस माह को बना रहे हैं और भी अधिक विशेष। अब बढ़ जाते हैं आगे और जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये माह किस प्रकार से विशेष रहेगा। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि कन्या में विराजमान है और 18 अक्टूबर को वे अपनी नीच की राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में वे अपनी अति मित्र राशि सिंह में विराजमान है। 1 अक्टूबर को बुध हो रहे हैं उच्च के और अपनी खुद की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। 19 अक्टूबर को पुनः राशि परिवर्तन करते हुए अपनी अति मित्र राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि कन्या में विराजमान है, वो 3 अक्टूबर को अपनी मित्र राशि तुला में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह जो कि आपकी राशि स्वामी भी हैं, वे अपनी सम राशि कर्क में विराजमान है और 2 अक्टूबर को अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। वहीं शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी सम राशियां मेष और तुला में विराजमान रहने वाले हैं। परंतु ये माह बहुत ही विशेष है क्योंकि इस माह के अंत में राहु और केतु का होने जा रहा है राशि परिवर्तन। राहु और केतु 30 अक्टूबर को मीन और कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और ये राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह होते हुए भी हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। गोचर भ्रमण भी इनका 18 माह का रहता है। इसीलिए बड़े राशि परिवर्तन के कारण इस राहु और केतु के राशि परिवर्तन के वीडियो मैं अलग से आपको देने वाली हूँ। तो मेरे साथ इस चैनल पर बने रहिए। नए व्यूअर है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल जरूर दबाइए ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले। जानकारियाँ अच्छी लगे तो इन्हें लाइक और शेयर भी कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और इन ग्रहों की स्थिति का क्या इफेक्ट वृषभ राशि वालों को अक्टूबर माह में देखने को मिलेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं वृषभ राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। और राशिफल की शुरुआत में आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपकी राशि स्वामी की बात करते हैं जो कि हैं शुक्र और आपके लग्नेश पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी आ रहे हैं सुख स्थान में। शुक्र का सुख स्थान में जाकर बैठना, केंद्राधिपति का केंद्र में ही जाकर बैठना आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत लेकर आ रहा है। शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। इस समय आपके काम बनते चले जाएंगे, कामों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां भी खत्म होती हुई दिखाई देगी। काम आपके सही ढंग से हो इसके लिए एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर आपको चलना होगा। सामाजिक मान सम्मान और प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। शत्रु भी आपसे मित्रता करने का प्रयास इस समय करते हुए दिखाई देंगे। तो लग्नेश के रिजल्ट आपको इस माह बहुत ही अच्छे और शानदार मिलने वाला है। आप अपनी इच्छाओं को भी इस समय पूर्ण कर पाएंगे। यात्राएं बहुत अच्छी और अधिक होगी और इस समय रिश्तों में भी आप अच्छा तालमेल बिठा पाएंगे। अब शुक्र चूंकि आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं और रोग भाव का स्वामी अपने से 11वां जाकर बैठा है। यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में लाभ जरूर प्राप्त होगा, परंतु चूंकि रोग भाव में मंगल केतु सूर्य तीनों आकर बैठे हैं इसीलिए थोड़ा सा नेत्र से संबंधित, रक्त विकारों से संबंधित आपको समस्याओं में ध्यान रखना होगा। केयरफुल होकर चलना होगा। आपके शत्रु परास्त होंगे, हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करेंगे, परंतु आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने से भी बचना होगा। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना होगा, तभी शुक्र के परिणाम आपको और अच्छे और बेहतरीन देखने को मिलेंगे।
अब आते हैं आपके द्वितीय स्थान यानी धन भाव पर। धन भाव की अगर मैं बात करूं तो बुध आपके धनेश हैं और बुध इस माह 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। पहला तो 1 अक्टूबर को ही राशि परिवर्तन हो रहा है और बुध आपके पंचम भाव में उच्च के होकर बैठेंगे, अपनी खुद की राशि में बैठेंगे। तो बुध के रिजल्ट शानदार आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सूर्य के साथ में बुध की युति भी रहेगी और ये युति कमाल कर जाएगी, क्योंकि सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा जो कि आपके धन संबंधी समस्याओं के द्वार को खोल देगा और धन संबंधी जितनी समस्याएं वो समाप्त हो जाएगी। रोजमर्रा के लाभ में भी वृद्धि होगी। एक बहुत प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाकर आप काम करेंगे और जिस भी काम को आप करेंगे उसमें उत्तम सफलता आप प्राप्त करेंगे। कुटुंब में मान सम्मान तो बढ़ेगा ही। इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में आपको चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया जा सकता है, सम्मानित किया जा सकता है। आपके कार्यों की प्रशंसा चारों तरफ होती हुई दिखाई देगी। अब बुध चूंकि आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं तो पंचमेश भी 19 अक्टूबर तक बहुत अच्छे जाकर बैठने वाले हैं। विद्यार्थी वर्ग को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, वाणिज्य वर्ग के छात्रों के लिए, CS की तैयारी करने वालों के लिए, अकाउंटिंग फाइनेंस के फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए ये माह बहुत ही उत्तम परिणामों से भरा रहेगा। इस समय अगर आपके कोई एग्ज़ाम होने हैं तो आप उन एग्ज़ाम्स में भी निकल जाएंगे। अब 19 अक्टूबर के बाद धनेश और पंचमेश बुध के रिजल्ट थोड़े से प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि बुध चले जाएंगे रोग भाव में और यहाँ पर केतु, मंगल, सूर्य 3 क्रूर ग्रहों के बीच में बुध फंसेंगे, क्योंकि बुध एक बहुत सौम्य ग्रह है। इसीलिए इस समय सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। 19 तारीख के बाद में आपको बहुत संभल कर रहना है, डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेनी है और सफलता के घमंड में यानी सफलता के अभिमान में नहीं आना है। आपको ईगो नहीं रखना है, अरे मैं बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर रहा हूँ, तो जैसे ही ईगो आया और कॉन्फिडेंस भी साथ में आ गया और उस वजह से बनते काम बिगड़ सकते हैं, नुकसान की स्थितियाँ बढ़ सकती है और अब तक जो आपने कमाया है, जो आपने मेहनत की है, वो सब आप गवा देंगे, उन सब पर पानी फिर जाएगा। इसीलिए आपको बहुत संभल कर और सोच समझ कर डिसीज़न लेना होगा और बहुत विनम्रता के साथ आगे बढ़ना होगा। बुध के रिजल्ट तभी आपको दोनों भावों के हिसाब से अच्छे मिलेंगे जब आप बहुत सोच समझ कर डिसीज़न लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पराक्रम भाव के बारे में। तो आपके बल और पराक्रम में ये महीना वृद्धि करेगा। छोटे भाई बहनों से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी। इमोशनलिटी से आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ बन पाएंगे, क्योंकि पराक्रमेश है चंद्रमा और चंद्रमा रहता है कलाओं से भरपूर, रिश्तों में तालमेल बनाता है, व्यक्ति को थोड़ा सा भावुक भी बनाता है। पर प्रैक्टिकल लाइफ में आपको भावुक नहीं होना है, थोड़ा प्रैक्टिकली डिसीजन लेने का प्रयास करें। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। सुखेश हैं आपके सूर्य और सूर्य 18 अक्टूबर तक अपने से एक घर आगे आपके पंचम भाव में बैठेंगे और बुध के साथ युति करके बैठेंगे। ये जो समय है 18 अक्टूबर तक का, ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। सुखों में वृद्धि होगी, अटके हुए काम चल निकलेंगे, प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में सफलता मिलेगी और माँ से संबंधित रिश्तों में मिठास खुलेगी। पर 18 अक्टूबर के बाद सूर्य हो जाएंगे नीच के और नीच के सूर्य जाकर बैठेंगे आपके रोग भाव में और यहाँ पर सूर्य के रिजल्ट प्रभावित होंगे। थोड़ा सा आपके सुखों में फ्लक्चुएशन होगा, आर्थिक समस्याएं बढ़ जाएगी, अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं और माँ के साथ संबंध भी खराब हो सकते हैं। इस समय बहुत केयरफुल होकर चलें, खासकर रिश्तों में और खासकर अपनी माता के प्रति संबंध में। तो बस इस बात का ध्यान रख लेंगे तो आपके लिए सूर्य के परिणाम ठीक रहेंगे। अब आते हैं आपके 7th हाउस पर, यानी सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं और मंगल जाकर बैठ रहे हैं तुला राशि में। मंगल का अपनी मित्र राशि में जाकर बैठना तो ठीक है, पर चूंकि सप्तमेश है और सप्तम भाव का स्वामी अपने से 12वां बैठ रहा है, इसीलिए थोड़ा सा केयरफुल होने की संभावना है। इसीलिए आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना होगा।
जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर टकराव आ सकता है। ईगो की प्रॉब्लम रिश्ते में आ सकती है। इस समय रिश्तों में तालमेल बिगड़ सकता है। इस समय कार्य बहुत लापरवाही से करने पर नुकसान की स्थितियां भी बढ़ सकती है। व्यापारी वर्ग को ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि व्यापार में उन्नति और प्रगति के मार्ग प्रशस्त करने के चक्कर में कहीं गलत डिसीजन ना ले लें, और कॉन्फिडेंट होकर काम ना करें। इस बात का ध्यान रखिएगा। नई योजनाओं के क्रियान्वयन से पहले उन योजनाओं के बारे में पूरी स्टडी कर लेना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्लानिंग के साथ में आपको उतरना होगा और प्लानिंग के साथ ही इस माह में आगे बढ़ना होगा, तभी आप इस माह में सफलता के योग प्राप्त कर पाएंगे। अब मंगल चूंकि आपके 12th हाउस यानी खर्च भाव के भी स्वामी हैं, तो ये समय आपके खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि अपने ही घर पर पड़ेगी। इसीलिए इस समय खर्चों में थोड़ी सी कमी आएगी और लाभ की स्थितियाँ बढ़ेगी। फाइनेंशियली बहुत केयरफुल होकर चलेंगे। खासकर कर्ज की स्थितियों से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो मंगल के रिजल्ट आपको इस माह मिक्स देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। आपके अष्टमेश और आपके लाभेश दोनों ही हैं गुरु, और गुरु आपके 12th हाउस में राहु के साथ में युति करके विराजमान हो रहे हैं। गुरु का खर्च भाव में जाकर बैठना अच्छा नहीं, क्योंकि गुरु खुद एक सौम्य ग्रह है, पर अष्टमेश का अपने से पंचम जाकर बैठना ठीक रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता। और अगर इसके स्वामी गुरु हैं और वो 12th हाउस में बैठे हैं, तो वो आपके अष्टम भाव को थोड़ा सा बैलेंस करेंगे। इस समय आपको वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है। जानवरों से भी थोड़ा सा सावधान रहने का प्रयास करें। इस समय यात्राएं करते समय सावधानी रखें और अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। गुरु चूंकि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं, लाभेश का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना और राहु के साथ चांडाल योग का बनाना लाभ की स्थितियों में निरंतर वृद्धि करेगा। इस समय लाभ अच्छा प्राप्त करेंगे। कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। समस्याएं थोड़ी सी जीवन में कम होती हुई दिखाई देगी और कार्य बनने लगेंगे। तो गुरु के रिजल्ट आपको वैसे भी अच्छे देखने को मिलेंगे। खर्च की स्थितियां बैलेंस रहेगी, लाभ की स्थितियां बढ़ेगी। तो गुरु, ये थे गुरु के रिजल्ट। अब आते हैं शनि पर। आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह हैं शनि, और शनि बैठे हैं कर्म भाव में। शशनामक महापुरुष योग बना रहे हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं, मूल त्रिकोण की राशि में बैठे हैं। इसलिए शनि के रिजल्ट आपको भाग्येश और कर्मेश दोनों के हिसाब से बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। यहाँ भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। नवीन कार्य आपके अच्छे से आप शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे और उस कार्य में आप सक्सेसफुल भी रहेंगे। खासकर अगर आप ग्रॉसरी से रिलेटेड काम करते हैं या फिर किसी भी प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थों से रिलेटेड काम करते हैं, भूमि से निकलने वाले पदार्थों से रिलेटेड काम करते हैं, या फिर खेती बाड़ी एग्रीकल्चर से संबंधित कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और परफेक्ट रहने वाला है। तो शनि के रिजल्ट आपको भाग्य इसके हिसाब से बहुत ही अच्छे मिलेंगे। काम काज में वृद्धि होगी। कर्मेश भी हैं, इसीलिए अधिकारियों से अच्छा तालमेल और सामंजस्य बना रहेगा। उनसे प्रशंसा भी आप प्राप्त करेंगे, उनसे लीडरशिप भी आप प्राप्त करेंगे। वो आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं जिसका इंतजार आप बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे। तो शनि के रिजल्ट आपको कर्मेश और भाग्येश दोनों के हिसाब से बेहतरीन मिलेंगे। तो ये था वृषभ राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए इस माह लकी रहेगी। 13, 14, 17, 22, 23 और 28 ये डेट्स आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाली है। इन्हें आप अपने लकी नंबर की तरह भी देख सकते हैं। अब अशुभ तिथियों पर आते हैं तो 1 से 12, 15, 16, 18 से 21, 24 से 27, 29 से 31 ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी केयरफुल होकर चलने की रहेगी। अब आते हैं शुभ रंग पर कि इस माह आपके लिए लकी कलर कौन सा रहेगा। तो आपके लिए इस माह गोल्डन और ऑरेंज ये दो कलर बहुत ही लकी रहने वाले हैं।
इन रंगों का उपयोग आप अपने किसी भी इम्पोर्टेंट काम में कर सकते हैं। अब आते हैं उपाय पर कि इसमें आपको उपाय क्या करना चाहिए। तो वृषभ राशि के जातकों को श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन बटुक भैरव मंदिर में जाकर दही गुड़ का भोग लगाना चाहिए। पितरों के नाम से 21 बच्चों को भोजन कराकर उन्हें सफ़ेद वस्त्र भेंट करें। सर्व पितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों का तर्पण करें। नवरात्रि में मां को प्रसन्न करने के लिए ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें। विजयदशमी के दिन वृषभ राशि के जातक ओम अजनेनाय नमः मंत्र का जाप कर हनुमान जी की पूजा अर्चना जरूर करें। तो ये है कुछ विशेष उपाय जो कि वृषभ राशि वालों को जरूर करने चाहिए, परंतु ये उपाय मैंने आपको इस माह के हिसाब से बताए। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करें या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।